नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन आपका दोपहर 2 बजे हिंदी का एक प्रैक्टिस सेशन आता है, जिसमें हम करा रहे हैं संपूर्ण हिंदी का रिवीजन और आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट की, जो बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया जाता है, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और साथ ही साथ जो है जितनी भी वैकेंसीज में अभी तक हिंदी आई है उसी के क्वेश्चंस को उठाकर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अभी हमारा जो है 31वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? 31वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इससे पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और ये दोपहर 2 बजे आपको आता है। स्पेशल किसके लिए है? ये कनिष्ठ सहायक यूपी पुलिस, साथ ही साथ आपका इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल, ठीक है। इन सभी के लिए जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसको समझो। क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू विजक कॉस्ट वर्क्स आउट एट द मार्केट रेट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि बही के अनुसार बाजारू लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो ये तो गलत है, यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या अकॉर्डिंग टू बीजक, यानी बीजक के अनुसार। तो यहाँ पर ये भी गलत है, बीजक के अनुसार में इतना उठाओ और बी विकल्प यहाँ से जो है अपना सही कर लो। तो इसका आंसर जो था वो क्या आ चुका है? बी विकल्प आपका जो है यहाँ से आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। ये आपका बी विकल्प आ चुका है। तो यहाँ से पता चल रहा था अकॉर्डिंग टू बीजक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बीजक, तो बीजक के अनुसार। इससे क्वेश्चन को उठाया जा सकता था और कुछ इसमें था नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। समय अनुसार रिपोर्ट की प्रस्तुति वांछनीय है। रिपोर्ट जारी करने में देरी ना करें, ठीक है। व्यवस्था कीजिए कि रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए। रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ क्या है? अरेंजमेंट आर बीइंग मेड ऑफ इंश्योर टाइमली, तो टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, यानी कि समय पर प्रस्तुत। यहाँ पर आपका आ जाएगा डी विकल्प। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। और यही आपका जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। ऑर्थराइजेशन, ठीक है। ऑर्थराइजेशन लेटर विद स्पेसमैन, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द बैरियर। तो यह है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाली प्राधिकार, हाँ। तो ठीक है, ये क्या होता है आपका? ऑर्थराइजेशन जो होता है वो कौन सा होता है? वो प्राधिकार होता है, ठीक है। तो एक तो ये आपका यहाँ से हो गया। फिर वाहक के नमूने हस्ताक्षर, यानी कि आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर दे रखा है, तो आपका यही आपका हो जाएगा सही आंसर। तो ए विकल्प इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन क्या है समझेंगे। इसको क्या दिया गया है? आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों को उच्छृंखलता आती है, तो शुद्ध बताना है क्या आएगा? उच्छृंखलता। तो देखिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? ओ आधा छ श्रृंग और ख लेता, उच्छृंखलता। तो ये कैसा बनता समझिए। ये हो जाएगा उत प्लस के श्रृंखला, ये हो जाएगा। तो तय का जो हो जाएगा वो च हो जाएगा, श्रय का जो हो जाएगा छ हो जाएगा। तो छ हो जाएगा, ऋषि आ जाएगा यहाँ से। तो ऐसा बन जाता है आपका हो जाएगा ये। और व्यंजन संधि का ये हो जाएगा और आपका सी विकल्प हो जाएगा। और संधि पूजेगा तो हो जाएगा व्यंजन। पांचवा क्वेश्चन है युद्ध में स्थिर रहने वाले किस समास का विग्रह पद है? यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाले किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला तत्कर्ण तत्पुरुष, आलोक तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के कर सकते हो। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुमने देखा होगा तत्पुरुष के कई सारे भेद होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है। युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होता है? युधिष्ठिर। और जब युधिष्ठिर में कुछ वही कोई चेंज ना हो और उसी चीज़ को बोले जाए, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है, तो उसे कहते हैं अलोक तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अलोक तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर अलोक तत्पुरुष हुआ। कर्ण तत्पुरुष तो है नहीं, कर्ण तत्पुरुष में होता से होता। यहाँ पर संप्रदान में होता, संप्रदान में के लिए होता।
के लिए होता कारक, और संबंध में क्या होता का, की, के, रा, री, रे, कुछ इस तरीके से होता, मगर ऐसा कुछ नहीं था। आपको बता देंगे यहाँ पर कि तत्पुरुष जो होते हैं 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक तो होता है कर्ता तत्पुरुष, ठीक है, एक होता है कर्ता तो होते नहीं, कर्म तत्पुरुष। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष। एक होता है आपका करण तत्पुरुष, एक होता है आपका अपादान, एक आपका संप्रदान, ठीक है। इस तरीके से संबंध, अधिकरण ये होते हैं आपके। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ है राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, तो करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक? जल्दी बताएंगे क्या क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपका, बताइए जल्दी। तो क्या होगा, समझिए क्वेश्चन को, समझिए क्या बोला है। राम सीता से सुंदर है, जब कंपेयर करने की बात होती है, तो उस जगह पर हम क्या लगाते हैं? जब भी कहीं कंपेयर करने की बात होती है तो हम कौन सा लगाते हैं? अपादान कारक लगाते हैं, जहाँ तुलना की जाती है, ठीक है। अब बात आती है कारक की। कारक की बात आती है, संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता कारक जो होता है उसमें ने विभक्ति होती है। कर्म कारक जो होता है उसमें को विभक्ति होती है। करण कारक जो होता है उसमें से विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? से विभक्ति होती है। संप्रदान में जो होता है, संप्रदान में जो होता है वो क्या आता है? के लिए होती है, के लिए होती है। अपादान में जो होता है वो से होता है, परंतु अलग होने के लिए होता है, ठीक है भाई। इसके बाद में आपका संबंध में जो होता है वो क्या होता है? का, की, के, ठीक है। अधिकरण में जो होता है वो में, पर ये होता है। संबोधन में जो होता है वो क्या होता है? हे, अरे, वो आता है। तो यहाँ से 4 और 4 8 आपके हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा? अपादान बन जाएगा। कौन सा बनेगा बेटा? अपादान बनेगा, ठीक है। कौन सा बन जाएगा? अपादान बन जाएगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से नोट कर लो इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ट्रेन ने दुखी कर दिया है आपको, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है भाई। चलिए बेहतरीन, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। चलिए बोतल उठा लेते हैं यहाँ से, बोतल बहुत दिक्कत करेगी वरना तो आपको, ठीक है। इधर चलो, इधर दूर रख देते हैं बोतल, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, सही में बताएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। जैसा आपको पता होना चाहिए कि आपका भारोपीय भाषा परिवार 73% लोगों का होता है। द्रविड़ भाषा परिवार जो होता है वो 25% लोगों का होता है, ठीक है। और एक आपका होता है द्रविड़ और ऑस्ट्रिक जो होता है बेटा वो कितने का होता है? वो होता है 1.3% का होता है। और चीनी तिब्बती जो होता है तो वो होता है 0.7% लोगों का। तो इसमें कौन से परिवार में आ जाएगा? द्रविड़ परिवार में आ जाएगा। ये आपका जो है बी विकल्प हमारे यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये बी विकल्प आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें द्रविड़ परिवार के संबंध में जो आती हैं, ठीक है, अन्य भाषा कौन कौन सी आती हैं? अन्य भाषा तमिल आती है, तेलुगु आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है। कौन कौन है? तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल भी आती है, तेलुगु भी आती है, मलयालम भी आती है, ठीक है, मलयालम भी आती है। जबकि भारोपीय परिवार में क्या क्या आती है? भारोपीय परिवार में कौन कौन सी आती हैं मैं आपको बताना चाहूँ तो संस्कृत आती है, पाली आती है, ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है, ठीक है, हिंदी आती है, उड़िया आती है, ठीक है। तो ये आती है, समझ लो इसको। द्रविड़ परिवार में क्या क्या आती है? तमिल आती है, तेलुगु आती है, मलयालम आती है। जबकि भारोपीय परिवार में
संस्कृत आती है, पाली आती है, प्राकृत आती है, अभ्रंत आती है, हिंदी आती है और उड़िया आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नोट करनी पड़ेंगी। अगर आप इन चीज़ों को नोट करके रखोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आप इन चीज़ों को नोट करके देखोगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, और एग्ज़ाम में इतना फ़ायदा मिलेगा कि बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। आप देखते रह जाओगे वहाँ पर कि वाह भाई वाह, ये तो पेपर जो का त्यों आया है। ठीक है, पेपर जो का त्यों आया है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन में बात करेंगे। क्लियर। 8वां 9वां 10वां देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है बेटा। 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्पर्शी संघर्षी क्या होते हैं। स्पर्शी और संघर्षी कौन से होते हैं। स्पर्शी संघर्षी जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ये चय वर्ग होता है। चय वर्ग में कौन कौन से होते हैं। चय होता है, क्षय होता है, जय होता है और झय होता है। क्या होता है। जय झय, जय होता है और झय होता है। ये होते हैं 4। ठीक है। अब यहाँ देखिए है से नहीं होता, है नहीं होता, रे नहीं होता, कौन सा आ जाएगा। जय हो जाएगा। ये विकल्प आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ से, एक तो से, एक से और है। क्या है। ये क्या होते हैं। उष्म होते हैं, उष्म होते हैं, केवल संघर्षी होते हैं, केवल संघर्षी होते हैं। ठीक है। रे जो होता है वो क्या होता है। रे होता है पार्श्विक, पार्श्विक होता है। ये क्या होता है। रे। ले जो होता है वो क्या होता है। लुंठित होता है। क्या होता है। लुंठित और रे। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। यानी कि कै वर्ग पूरा हो जाएगा, चय वर्ग पूरा हो जाएगा। ठीक है। टय वर्ग हो जाएगा, टय वर्ग, तय वर्ग हो जाएगा। ठीक है। और पै वर्ग हो जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं। स्पर्शी होते हैं। स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो 4 होते हैं। चय, छय, जय झय। ठीक है भाई। इतना क्लियर। यहाँ से बताओ 8वां क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन है स्वच्छात्र का सम्मिलित संधि विच्छेद क्या है। तो चय का तय का चय हो जाता है। तय का चय हो जाता है। क्या हो जाएगा। सत प्लस के शास्त्र, सत प्लस के शास्त्र व्यंजन संधि है। अब देखो कहाँ पर सत प्लस के शास्त्र। तो सत प्लस के शास्त्र जो है बी विकल्प में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये तय संबंधी नियम होता है। तय संबंधी नियम मैं पढ़ा चुका हूँ इसको 10 बजे वाली क्लास में सुबह। तो तय संबंधी नियम होता है। इसमें क्या होता है। तय का जब भी मेल किससे होगा। या तो चैते होगा या फिर से होगा। किससे होगा। सिर्फ छः या से, छः या से। तो तय का क्या बन जाएगा। तय का चय बन जाता है। तय का क्या बन जाता है। चय बन जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा। इस वाक्य में दोबारा समझेंगे, दोबारा देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए सबसे पहले तो सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सर्व मतलब सभी और नाम मतलब के संज्ञा। नाम मतलब के संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हो, वो लड़का लड़की कुछ भी हो सबके लिए प्रयुक्त होते हो। अब सर्वनाम कुल संख्या कितनी होती है। कुल संख्या अगर हम संख्या की बात करें तो कितनी होती है। 11 होती है। जैसे कौन कौन से होते हैं 11। मैं होता है, तू होता है, आप होता है, एक बार मैं तू, और क्या होता है। आप होता है, यह होता है, वह होता है, कौन होता है, क्या होता है, कोई होता है, कुछ होता है। ठीक है। जो होता है और सो होता है। तो 2 4 6 8 8 3 11 ये होते हैं आपके पूरे 11। ठीक है। संख्या जो होती है वो कितनी होती है। 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कहाँ, कोई, जो, सो। ठीक है। ये होता है। अगर हम बात करें भेद की तो 6 भेद होते हैं। भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं। 6। एक जो होता है वो होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है। पुरुषवाचक होता है। ठीक है भाई। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है। निजवाचक होता है। निजवाचक होता है। ठीक। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है। वो होता है संबंध निश्चयवाचक। क्या होता है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक होता है। चौथा जो होता है वो क्या होता है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। 5वां जो होता है वो कौन सा होता है। संबंध बोधक, संबंध बोधक।
छठा जो होता है वो कौन सा होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो कौन सा आ जाएगा, निजवाचक आ जाएगा, निजता बता रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है भाई। आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की 11वां क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा है कि हिंसा ही परम धर्म है, सही, अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भी बताइए, सरल वाक्य, उपवाक्य, मिश्र, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आपका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब देखिए वाक्य के दो होते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं वाक्य, एक तो होते हैं रचना के आधार पर, एक होते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं। तो ये जो है आपका रचना के आधार पर है 3। 3 में पहला जो होता है वो सरल होता है, सरल होता है, इसमें एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। क्या होता है, एक उद्देश्य, एक विधेय। दूसरा जो होता है वो होता है संयुक्त, संयुक्त होता है। तीसरा जो होता है वो आपका होता है मिश्र, तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, मिश्र होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य है। मिश्र में क्या होता है कि से जो वाक्य शुरू होता है तो वो आपका कौन सा हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। ये बात याद रखो। योजक चिन्ह जो आता है वो क्या आ जाता है, की आ जाता है। योजक चिन्ह क्या आ जाएगा, की आ जाएगा, योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। 12वां है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, आपने बुलाया होता हम अवश्य आते। तो ये 8 है, 8 जो होते हैं ना अर्थ के आधार पर, उनमें से वाक्य दिया। देखो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। तो आपको बोझा यहाँ इच्छा, क्योंकि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। आप बुलाने की अगर आपकी इच्छा होती तो हम जरूर आते। यहाँ पर क्लियर आपका बता दिया गया है कि आप अगर हमें बुलाते तो हम जरूर आते, ठीक है, हम बहुत ज़रूर आते यहाँ पर, ठीक है। यही नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। देखो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं होता। तो विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। जल्दी बताओ क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ भैया। तो क्या आ जाएगा, अव्यय पदबंध नहीं होता, अव्यय पदबंध नहीं होता। इस बात को याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि अव्यय पदबंध होता ही नहीं। क्या होता है, संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ देखिए संज्ञा पदबंध होता है, ठीक है, क्रिया पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, ठीक है, विशेषण पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, पदबंध होता है, और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध भी होता है, क्रिया विशेषण पदबंध भी होता है। तो 4 होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं था, अव्यय नहीं था, ठीक है। कल ही मैंने अपनी एक क्लास में बताया था, 14वें क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या है। मैंने बताया था काजू जो है वो किस प्रकार का शब्द है, ट्रिक के साथ बताया था, शब्दों में संबंध बताइए। तो जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो क्या हो जाएगा, पुर्तगाली आपका हो जाएगा काजू। कैसा हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा काजू, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या है। तो नाहर के लिए क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, ठीक है। सरिता नहीं होता है, व्याघ्र नहीं होता है, और नदी नहीं होता है, ठीक है भैया। तो शेर का क्या होता है, शार्दुल होता है, केहरी होता है, सिंह होता है। क्या होता है, शार्दुल, केहरी, केहरी, नखा, नखायुद्ध, नखायुद्ध, सिंह, ठीक है। ये सब इसके होते हैं शेर के, ठीक है भैया। 16वां क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया से समुचित है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। जल्दी बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन, तो क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। तो बन जाएगा अकर्मक, ठीक है, अकर्मक बन जाएगा। जैसे हंसना, रोना, हंसना, हंसना, रोना, ठीक है, कैसी क्रिया होती हैं, अकर्मक। अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिनका प्रभाव सीधे जो है, ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव सीधे जो है किस पे पड़े, कर्ता पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जबकि ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध सीधा जो है, प्रभाव जो है वो कर्ता पड़ता हो, सॉरी कर्म पर पड़ता हो, तो सकर्मक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशांक, लाघव, विवरण, उपदेशांक। उपदेशांक कोई चिन्ह नहीं होता,
निर्देशांक ये होता है, लाघव ये होता है, विवरण ये होता है, तो उपदेशक तो कोई होता ही नहीं, उपदेशक होता नहीं। हंस पद ये होता है, ये आपका पुनरुद्धरण होता है, समझ गए नहीं। ये इन्वर्टेड कोमा होता है, ठीक है। ये आपका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, ठीक है। ये पूर्ण विराम होता है, ये अर्धविराम होता है, ये अल्पविराम होता है। तो ये सब जो है आपके चिन्ह होते हैं, परंतु ये कोई चिन्ह नहीं होता, उपदेशक चिन्ह नहीं होता। 18 क्वेश्चन देख लेंगे, 18, 19। 18वां क्वेश्चन क्या है? मानव मात्र को गीता के महामात्य से परिचित होना अनिवार्य है। तो इसका सही शब्द बताना है। महामात्य, महामात्य, महात्य, महामत्य। जल्दी बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कई बार, ठीक है, कई बार देखने को मिलते हैं। तो जल्दी आपको आंसर मिल गया होगा, मुझे ऐसा लगता है आपको आंसर मिल गया होगा, और आंसर मिलना भी चाहिए। तो क्या बन जाएगा? महामात्य हो जाएगा। महा क्या हो जाएगा? महामात्य। तो क्या हो जाएगा? महातम्य, महातम्य हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा बी विकल्प, ठीक है। 19वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश के विकसित है? अर्धमागधी, श्रीमागधी, शोरसैनी, ब्राह्मण और अर्धमागधी। तो मैं आपको बताऊंगा ये शोरसैनी है। क्या है? शोरसैनी, शोरसैनी, ठीक है। शोरसैनी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती और आपकी कौन सी आती है? खड़ी बोली, ठीक है, ये आ जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली भी। तो यहाँ सब कुछ हो जाएगा, यहाँ से क्लियर, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, ये पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से मागधी, अगर मैं मागधी की बात करूँ बेटा, तो मागधी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से जो विकसित होती है, बिहारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? बिहारी हो जाती है विकसित, ठीक है। उड़िया हो जाती है। कौन सी हो जाती है? उड़िया हो जाती है। बांग्ला हो जाती है। कौन सी हो जाती है? बांग्ला हो जाती है। और असमिया हो जाती है। कौन सी? असमिया हो जाती है। ब्राह्मण में आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? ब्राह्मण में आपकी जो कौन सी हो जाएंगी? तो पंजाबी, सिंधी। कौन सी हो जाएगी? पंजाबी हो जाएगी और सिंधी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पंजाबी और सिंधी हो जाएगी, ठीक है। अर्धमागधी की अगर हम बात करेंगे तो अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी यानी बघेली, अवधी और बघेली इसमें हो जाएगी, ठीक है भैया। और ये किस में आती हैं? ये पूर्वी हिंदी में आती हैं, पूर्वी हिंदी में आती हैं। तो एक बार समझ लेंगे इनको क्या होता है। अपभ्रंश में शोरसैनी, अपभ्रंश में क्या आता है? हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, जयपुर सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर अर्धमागधी में अवधी आ जाएगी, बघेली आ जाएगी और यहाँ पर पूर्वी हिंदी आ जाएगी, ठीक है। ब्राह्मण में जो है आपकी कौन सी आ जाएंगी? पंजाबी आ जाएगी, सिंधी। मागधी में आपकी असमिया, बांग्ला, बिहारी, उड़िया ये हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक। चलिए इससे आगे बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो देशज विदेश में जन्मे, विदेशज विदेश में जन्मे हो जाते हैं। ये भी आपका यही आंसर है, देशज। कल ही बताया है। तत्सम संस्कृत से होता है, जो कहते हो, और तद्भव्य। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प इज द राइट आंसर। अब विदेशज कौन से शब्द होते हैं? जैसे पगड़ी, खचाखच, झंझट, ठीक है। खर्राटा, ठीक है। लप्पड़, ठीक है। चूं, क्या है? चूं, ठीक। आगे यहाँ कहते हैं, आप कह सकते हैं खचाखच तो हो गई है, ठीक है। किचर पिचर, ये सब किसके हो जाएंगे? आपके ये देशज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें शैतान की आंत होना, मुहावरे का उपयुक्त क्या है? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? शैतान की आंख होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका बन जाएगा बहुत लंबी वस्तु। क्या बन जाएगा? बहुत लंबी वस्तु। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष पर चमत्कारपूर्ण विवरण किस अलंकार का? अनुमान, परिकर, एकावली, कारणमाला। ये आपके सबसे ज़्यादा ओझल दे रखे हैं, ओझल दे रखे हैं। तो वो कौन सा होता है? अनुमान अलंकार वाला होता है, अनुमान अलंकार का लक्षण होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपका 23 और 24 क्वेश्चन देख लेंगे। 23 और 24 क्वेश्चन में क्या है? द्विवेदी युग की रचना जय भारत के रचिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं,
ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, या श्रीधर पाठक है। जल्दी बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, तो कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा मैथिली शरण गुप्त, आपका आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया, मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, कबीर के समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं है। तो किसका नहीं है कबीर में, तो आपका क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध, बिल्कुल, ठीक है, जाति प्रथा का खंडन, ये भी बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम का पाखंड बाखंड, बिल्कुल सही है, स्त्री पुरुष की समानता नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, सी, आपका आंसर हो जाएगा सी, ये बन जाएगा। 25वां क्वेश्चन जोड़ा में लाना है, अभी बताया था, इससे पहले मैंने क्लास में बताया था ये। तो देखिए अल्प विराम कौन सा होता है, अल्प विराम होता है ये, कोष्टक जो होता है कोष्टक होता है ये, ठीक है, योजक चिन्ह जो होता है योजक चिन्ह होता है, संक्षेप सूचक होता है ये आपका। ठीक है, तो पहले का तीसरा ये वाला सही, ये वाला सही, दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा, बस यही आपका सही हो गया, और कहीं ज़रूरत है भी नहीं, तो बस आपका बन गया। इस तरीके से आपको करना था। ठीक है भाई, चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेंगे। 26वां क्वेश्चन क्या है, 26वां क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लगाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है। जल्दी बताओ कौन सा सही होगा, शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर बताओ, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पर है मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो ये गलत है, गर्म और ठंडी ये प्रयोग गलत है, तो ये गलत हो गया। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, एक एक करके सभी मर गए, तो सभी एक एक करके मर गए, तो यहाँ पर ये वाली बात भी गलत है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। ठीक है भाई, अब आता है 27वां क्वेश्चन। क्या है 27वां क्वेश्चन देख लेंगे। 27वें क्वेश्चन में दिया गया बेटा, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। मैं अनेकों बार विदेश, गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जाता। ठीक है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ठीक है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अब आप इसमें सी और डी में बताएंगे कौन सा है, जल्दी बताओ सी और डी में कौन सा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बिना टिकट करना यात्रा करना क्या होता है, दंडनीय। खूब रेलवे स्टेशनों पर लिखा हुआ देखोगे, रेलवे स्टेशन पर भी देखोगे, बस में लिखा हुआ देखोगे, ठीक है, ट्रेन में लिखा हुआ देखोगे, इस जगह सब जगह लिखा हुआ देखोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 28वां और 29वां क्वेश्चन देखेंगे। 28वां और 29वां क्वेश्चन क्या है, 28वां 29वां क्वेश्चन क्या है। 28वां है, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये आपका दुष्ट, तुम्हारा धिक्कार, विस्मयवादी बोधक, मैंने माँ का कहना नहीं माना। ठीक है, हो सकता है वह आज शाम को आ जाए। ठीक है, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। अब बताना कौन सा यहाँ पर सुमेलित सही नहीं, आपको टाइम मिलता है। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, हो सकता है यहाँ पर शायद आता, यहाँ पर आता शायद वाला, हो सकता है तो क्या है यहाँ पर संदिग्ध आता था। ठीक है, संभव आया तो संदिग्ध आता, तो आपका कौन सा गलत है, ये सी पार्ट जो है बिल्कुल अलग है, सी पार्ट जो है बिल्कुल क्या है, अलग है, यही गलत है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। उसने मुक्त कंड से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, उसकी आयु 40 वर्ष है। जल्दी बताइए क्या बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता हूँ, शुद्ध है, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यानी कि खुले हाथों से धन लुटाया, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 30वां अंतिम क्वेश्चन क्या है। 30वां अंतिम क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उसने मृत्यु दंड की सजा हुई, देखो ये बताओ, मृत्यु दंड की सजा ये बोला उनने, तो क्या मृत्यु दंड की, जब मृत्यु दंड हो गया सजा शब्द गलत है, तो एक तो यही आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा विंध्याचल पर्वत, तो एक तो गलत ये आ जाएगा, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल बिल्कुल सही है। ठीक है, यह है शुद्ध भैंस दूध का, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर है मेरे को, ये भी गलत है। तो कौन सा हो गया, पहला, तीसरा और चौथा, तो पहला, तीसरा, चौथा जो है बी विकल्प में। तो ये सब क्या है, अशुद्ध है, अशुद्ध, और सब जो है ये शुद्ध, एक शुद्ध है इसमें दूसरा वाला, तो ये शुद्ध है, और तीनों जो है अशुद्ध है, तो ये शुद्ध है आपके। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन आज के। मैं उम्मीद करूँगा कि 30 के 30 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे थे, एनालिसिस अच्छा किया गया था, जल्दी निपटाया गया प्रैक्टिस है, घंटों नहीं लगाया गया इसमें। ठीक है, हम चाहते हैं बहुत जल्द समय में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की क्लास लेना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन कर देंगे,
प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपका ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।